उनका जिंदगी बख्श कलाम जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा जो कसरत से बरकत देने की कुदरत रखता है, और मुबारक है वो लोग जो खुदा की हजूरी में आते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज बड़ी खूबसूरत पेशकश खुदा के अजीम बंदा ने की, और खुदा का तख्त यहां पर मौजूद है। उसकी हाजुरी, उसकी मामूरी, उसका फजल, उसका रहम और उसका प्यार आज हमारे दरमियान है। और खुदा की कुदरत हम पर ठहरी हुई है कि हम उसके कलाम के वसीला से बरकत पा सकें, क्योंकि उसका कलाम कभी भी बेतसीर वापस नहीं लौटता। उसके कलाम में असर है। उसका कलाम जो बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, उसका कलाम शिफा देने की कुदरत रखता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारे दरमियान यहां पर ब्रदर ली भी यहां पर मौजूद हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ो, आज हम खुदा के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से हम रीड करें। हमारे पास बेटी सना है, हम उसके साथ मिलकर इन चंद आयात की हम तलावत करेंगे। पैदाइश 39 बाब 9 से 22 तक। 49 चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 9 to 22। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। आए मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शलवा न आए और कौमें उसकी मुतई होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आले दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैल में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफ़ेद रहा करेंगे। ज़बूलून समुद्र के किनारे बसेंगे और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सदा तक रहेगी। इश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा ज़मीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेकार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानी अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफरी है जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार बिछा रखा कर गिर पड़ता है। आए खुदावन, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। अशर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हेली मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो। आमीन, आमीन।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, पैदाइश की किताब जिसकी हमने चंद आयात की हमने तिलावत की है, सो पैदाइश की किताब जो 50 अबवाब पर मुश्तमिल है, जो तौरात या बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, और हम जब बाइबल मुकद्दस में इसको देखते हैं तो इस किताब में हमें बड़ी अहम तारीख मिलती है। यह किताब जो पैदाइश की किताब है, इसमें बड़ी तारीख, हिस्ट्री इस किताब में हमको मिलती है, पढ़ते हैं। इस किताब में हमें तख्लीक के बारे में मिलता है कि कैसे तख्लीक का काम हुआ, कैसे इंसान की तख्लीक की गई और कैसे गुनाह दुनिया में आया और कैसे इंसान इस जमीन पर अफजाइश उनकी हुई। और इस किताब में, पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि तूफाने नूह के बारे में भी हम पढ़ते हैं, कौमों के अरूज, उसके ज़वाल के बारे में भी हम पढ़ते हैं, इब्राहिम की बुलाहट के बारे में भी इस किताब में से हम जानते हैं, इब्राहिम का वादा की सरजमीन पर वारद होना, उसके बारे में भी इस किताब में से हमें मिलता है। और किस तरह से खुदा ने अहद व पैमा किए, किस तरह से खुदा ने सदूम और अमूरा को बर्बाद किया। और हमें पैदाइश की किताब में से हमें सारा के बारे में, इसहाक के बारे में, इस्माइल के बारे में और याकूब के बारे में हमें हिस्ट्री मिलती है। और हमें पैदाइश की ही किताब में पता चलता है, हमें लिखा मिलता है कि खुदा कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा हूं। पैदाइश की किताब। और इस किताब में इससे बढ़कर भी हमें एक ऐसा कलाम मिलता है, एक ऐसी बात मिलती है, एक ऐसी जिंदा उम्मीद मिलती है, एक ऐसी खुशखबरी भी मिलती है जो सारी उम्मत के वास्ते थी। पैदाइश की किताब में हमें ही ये मिलता है कि औरत की नस्ल से आने वाला मसीहा, यह भी पैदाइश की किताब में हमें मिलता है। पैदाइश की किताब को जो लोग समझते हैं वो पूरी बाइबल को सीक्वेंस के लिहाज से, तरतीब से वो उसको समझ पाते हैं। बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस मसीहा के चौगिर्द घूमती है, यीशु मसीह के चौगिर्द घूमती है। यीशु मसीह मरकजी किरदार है, यीशु मसीह मरकज है। और यीशु मसीह की खुशखबरी हमें पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हमें इसके बारे में मिलता है। सो आज हमने रीड किया है पैदाइश का जो बाब, 49वां बाब, 49 जो बाब है, 49वां बाब, उसकी चंद आयत, लेकिन इसमें हमारी एक मरकजी आयत है, वो 22वीं आयत है, जिसमें लिखा है यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा पौधा, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो।
ये बरकत की आयत है यूसुफ के लिए। बाइबल मुकद्दस में जब याकूब जब बूढ़ा हो जाता है, जब वो अपने आखिरी अय्याम में होता है, जब वो अपने आखिरी अय्याम में एंटर होता है, वो अपने सब बेटों को बुलाता है, उनको बरकत देता है, उनसे कलाम करता है। जिस तरह से वो रूबन से कहता है, तू मेरा पलोठा, मेरी कुव्वत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है, लेकिन तुझे फजीलत नहीं मिलेगी किसी सबब की वजह से। और फिर वो यहूदा से कहता है कि यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है, आ मेरे बेटे तू शिकार मारकर चल दिया है। सो मुख्तसर लिखा है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा। और फिर अपने तमाम बेटों को वो देखता और बरकत देता, वो देखता और कलाम करता। और जब बारी आती है यूसुफ की, और यूसुफ को जब वो देखता है तो वो कहता है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, और ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो, और उसकी ऐसी शाखें जो दीवार पर फैल गई हो, ऐसी शाखें, इस कदर ये एक फलदार पौधा है। सो यूसुफ शुमाली सल्तनत के दो कबीलों मनस्सी और इफ्राइम का जद्दे अमजद भी इसे कहा जाता है। याकूब 90 वर्ष का था जब यूसुफ उससे पैदा हुआ, और ये अपने बाप का चहेता लाडला बेटा था। और इसकी मोहब्बत इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो अपने तमाम बेटों से अलग एक ऐसा लिबास उसके लिए वो तैयार करता है जिसको बोकुलमून कबा के नाम से हम जानते हैं। वो उसके लिए बनवाता है जो राहल का बेटा है, और ये उससे मोहब्बत करता है याकूब। और यूसुफ को एक फलदार पौधा कहा गया है, और वो फलदार ऐसे ही नहीं हुआ। फलदार वो ऐसे नहीं बना कि अचानक आया और फलदार हो गया। लोग चमकती चीजों के पीछे भागते हैं, लोग चमकती चीजों पर वो रागत होते हैं, क्या बात है, इसकी तरफ हम जाते हैं। लेकिन कभी भी जो चीज जो कि कामयाब शख्स है उसकी हिस्ट्री को लोग जानना पसंद नहीं करते कि अगर ये फलदार हुआ है तो ये कैसे हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हम बजाय कि हम उसको हम इनकरेज करें, हम डिस्करेज के लफ्ज़ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके माजी की तरफ हम गौर नहीं करते, क्योंकि हर कामयाब शख्स के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक तारीख होती है। यूसुफ यूं ही फलदार नहीं हुआ। आप जानते हैं कि खुदा जब यूसुफ को सरफराज करना चाहता था, खुदा यूसुफ को सरफराजी उसके घर में से देना चाहता था। उसके और भी भाई थे, वो एक जगह पर रहते, एक जगह पर छत के नीचे खाना खाते, एक ही वालिदैन के वो बच्चे, लेकिन खुदा की नजर, उसकी उल्फत, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल यूसुफ पर आकर ठहर गया, और खुदा यूसुफ के साथ था। इसलिए खुदा यूसुफ को ख्वाब दिखाता है, खुदा उसको ख्वाब दिखाता, और जब वो अपने भाइयों से शेयर करता है और भाई उसकी मुखालफत करते हैं
क्योंकि खुदा यूसुफ को सरफराज करना चाहता था, लेकिन उसके घर के ही उसके मुखालिफ हो गए। भाई दूसरे लोगों की तो दूर की बात है, उसके घर के ही उसके मुखालिफ ठहरे। और बाइबल मुकद्दस में भी हमें मिलता है, नए अहदनामा में यीशु ने कहा कि तेरे दुश्मन तेरे घर के ही लोग होंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है यीशु अपने लोगों में आया, अपने घर में आया, लेकिन क्या हुआ कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। आजकल अगर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, ये रियलिटी हमारी जिंदगियों में, हमारे मुआशरे में, हमारी सकाफत में हमें नजर आ रही है कि जब एक शख्स सरफराज होता है तो दूसरे उसके लिए दुआ करने की बजाय उसको उसकी लेग पुलिंग करते हैं, उसके पर वो हसद करते हैं, उसको चाहते हैं कि ये सरफराज क्यों हो रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं थी कि खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाया कि उसके वो खेत में है और एक पुला उसका खड़ा है, 11 पुले उसको सजदा कर रहे हैं। उसके भाई खुश होते, लेकिन उसके भाई ये सुनकर उस पर वो हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। जब दूसरा ख्वाब देखा तो फिर भी जब सूरज और चांद और 11 सितारे जब उसको सजदा करते हैं, फिर उससे और वो हसद उससे करने लगे। लेकिन देखें कैसी बात है, एक छत के नीचे पलने वाले बच्चे, बहन भाई, और जब कोई सरफराज होता है तो सरफराजी पर इनकरेज करने की बजाय उसको वो खींच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। ऐसे नजर आ रहा है ना, हसद कर रहे हैं। हसद को आप उसकी डेफिनेशन जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। कैसा हसद हो सकता है, कैसा बुग़्ज़ हो सकता है, क्या आप सोचते होंगे, क्या करते होंगे। और आगे बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि जब यूसुफ 17 वर्ष का था, यूसुफ, मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि यूसुफ को ऐसे ही फलदार नहीं कहा गया, ऐसे ही नहीं। कोई भी कामयाब शख्स है, कोई भी, उसके पीछे दुख भरी कहानी, स्टोरी, तारीख छुपी होती है। कोई ऐसे ही नगीना बन के सामने नहीं आ जाता, ऐसे ही सरफराज नहीं होता, बड़ा पीछे उसने बहुत सा वक्त स्पेंड किया होता है, बहुत सी जंगें उसे लड़ी होती हैं, बहुत ही उसने कठिन वक्त में ईमान पर खड़ा रहा है, और किस कदर उसने बर्दाश्त किया और सरफराजी को हासिल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ऐसे ही सरफराज नहीं हुआ, बल्कि उसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ा है। कितने स्टेप से? 3 स्टेप से, 3 स्टेप से उसको गुजरना पड़ा है। जब वो अपने भाइयों को देखने के लिए या खाना देने के लिए जाता है तो भाई देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब ये ख्वाबों का देखने वाला आया है, हम इसको कुएं में फेंक देंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि 3 स्टेप से वो गुजर कर वो बना। पहला, वो गिराया गया, दूसरा वो फंसाया गया, तीसरा वो बनाया गया। ये 3 चीजों से वो गुजरा है। 3 चीजों से गुजर कर वो कामयाब एक फलदार पौधा बना है। और पहले नंबर पर जब भाइयों ने देखा, उसने कहा कि आज इसको खत्म कर देते हैं, और आखिर उन्होंने यह किया कि उसको कुएं में फेंक दिया। और एक इस्माइलियों का एक काफिला आया और उसके हाथ उसको बेच दिया गया, उसको गिराया गया। और मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, तो मुझे इसमें एक बहुत एक बपतिस्मे के बारे में मुझे मिला। मैं अब ख्याल पेश करने लगा हूं, आप अगर मुत्तफिक हो ठीक ना, तो ख्याल है पेश करने लगा हूं कि जब उसको कुएं में फेंका गया, उससे पहले उसकी शनाख्त और थी। उसके भाई थे, उसके साथ बैठना उठना खाना पीना। अपने बाप का वो लाडला था, अपने बाप का वो चहेता था। और जैसे कुआं जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? पानी के लिए, पानी के लिए इस्तेमाल होता है। और उसको फेंका गया
उसमें पानी नहीं था कुछ, लेकिन वो किस लिए इस्तेमाल होता है? पानी के लिए। और जब उसको कुएं में से बाहर निकाल दिया गया तो उसकी पूरी की पूरी शिनाख्त चेंज हो गई। उसके बाद क्या हुआ था? वो क्या बन गया? वो गुलाम बन गया था। वो फिर अपने भाइयों से दोबारा नहीं मिला। आगे जाकर जब ये भेद खुलता है फिर पता चलता है, लेकिन मैं स्टिल वहां की बात कर रहा हूं। कुएं में जाने से पहले भाई उसका स्टेटस फर्क था, उसकी शिनाख्त फर्क थी। जब कुएं से बाहर निकाल दिया गया तो उसकी शिनाख्त, उसका स्टेटस फर्क था, वो गुलाम बन गया। इस्माइलियों ने उसको खरीद लिया। फिर आगे उसने उसको पोतीफर के हाथ उसको बेच दिया गया। और फिर जब उसकी बीवी ने उसको फंसाया, दूसरा स्टेप, जब पहले स्टेप से वो गुजरा है, वो गिराया गया, उसने कोई शिकायत नहीं की। इस्माइलियों से ये नहीं कहा कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो, मैं तो एक शाही हूं, मैं क्यों नौकर, क्यों मैं गुलाम बनूं। लेकिन उसने कहा कि जो खुदा की मर्जी है वो हो। उसकी निगाह इस्माइलियों के ग्रुप पर, काफले पर या अपने स्टेटस पर नहीं थी, बल्कि उसकी निगाह जिंदा खुदा पर थी। वो जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स था। और वो गिराया गया। और फिर जब उसको पोतीफर के घर में उतारा गया, वहां पर उसकी बीवी ने उसको फंसाया और वो कई साल, मुफस्सिरीन कहते हैं कई साल वो जेल में रहा है, कैद में रहा है। उसने कोई ऐसी शिकायत नहीं की, बल्कि जब वहां से फिर निकाला गया फिर उसको बनाया गया। आप जानते हैं कि जब वो जेल से निकाला और कहां ले गए थे? महल में। उसको नायब बादशाह बनाया गया। ऐसे ही ये फलदार नहीं हुआ, ये गिराया गया, ये फंसाया गया और फिर जाकर ये कामयाब एक फलदार पौधा बनता है। और एक खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि मुसीबतों के बावजूद उसने खुदा को नहीं छोड़ा, ईमान को नहीं छोड़ा। और लेकिन यहां पर अगर हम अपने आप को देखें, अगर हम मुसीबतों में आ जाएं, खुदा ना करे हम मुसीबतों में आए, हम मुसीबतों में आ जाएं तो हमारा और ये जो हमने पढ़ा है, ये मुसीबतों में आया लेकिन इसने गुलाम बनना कबूल किया, इसने कैद खाना में जाना कबूल किया, लेकिन इसने खुदा को छोड़ना कबूल ना किया। मुसीबत में था ना, वो गिराया गया, फंसाया गया। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं, जब हम पर मुसीबतें, दुख, तकलीफें, आजमाइशें आती हैं तो हम क्या करते हैं? हम फिर भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर भी अच्छा खाना खाते। कोई ऐसा शख्स है जो मुसीबतों, दुख, तकलीफों में हो, उसने 8 दिन खाना ही ना खाया हो। मैं तो मुसीबत में परेशान हूं, मैं क्यों खाना खाऊं, मैं तो उदास हूं, मैं क्यों ना खाना खाऊं। कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसी फैमिली हो, कोई नहीं। हम जब दुख मुसीबत में होते हैं हम सिर्फ एक चीज छोड़ते हैं, बाकी सब करते हैं। मैं इस बात पर रुकूंगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। आपको समझ आ गई है? मैंने कहा आप समझ नहीं आ रही है, पर मैं रुकूंगा इस बात पे। जब हम परेशानी, तकलीफ, दुख में होते हैं तो हम एक चीज छोड़ते हैं, बाकी सब करते हैं। लेकिन यूसुफ ने सब कुछ छोड़ दिया, एक चीज नहीं छोड़ी। हम सब जितने हैं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं उदास हूं, ये प्रॉब्लम, हम चर्च नहीं आ सकते। हम जब दुख तकलीफों में होते हैं तो हम खुदा को छोड़ देते हैं और सब कुछ करते रहते हैं। हम खाना भी टाइम पे खाते हैं, हम चिकन बहुत अच्छा खाना खाते हैं, दुख मुसीबतों में होते हुए अच्छी फेलोशिप करते हैं, दुख मुसीबतों में होते हुए। ये हमारा उधर भी यही हाल है, शायद मेरा भी हो। डॉक्टर के पास भी जाते हैं। ये हर एक चीज के लिए टाइम है, सॉरी टू से, हर एक चीज के लिए टाइम है।
लेकिन जब खुदा की बारी आती है, नहीं मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ने, मैं इसलिए चर्च नहीं आ सकता। ਉਹ जिन्ने मुसीबत दूर करनिया ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ आना ने, जिनके पास जो हमारी दुख तकलीफें दूर कर सकता है, हम उसके पास आते नहीं, और जो हमें और मुसीबतों में डालता है हम उसके पास जाते हैं। देखिए ये मेंटालिटी देखिए यूसुफ के जिंदगी और हमारी जिंदगी के बारे में। यूसुफ ऐसे ही फलदार नहीं हुआ, दुखों से मुसीबतों से वो गुजरा है। अपने बाप का चहेता था, वो लाडला था, वो गुलाम बन गया, नौकर बन गया, वो कैद में चला गया। इतने दुख सहने के बावजूद उसने खुदा को नहीं छोड़ा। जब हम इतने दुख और किस्म के अगर हम सहते हैं, खुदा को नहीं छोड़ते, तो फिर खुदा भी हमें नहीं छोड़ता। लेकिन मैं परेशान हूं, और कई बार मैं सोचता हूं कि ये कैसी सोच है हमारी, ये कैसी मेंटालिटी है। हम पढ़े लिखे हैं और हम सब कुछ जानते हुए भी ये क्या करते हैं। इब्लीस का काम है हमें परेशान मुसीबतों की तरफ लेकर जाना। सिर्फ खुदा का काम है जो हमें वहां से निकाल कर जिंदगी में लेकर आना चाहता है। सिर्फ खुदा चाहता है कि हमें गमों से निकाल कर खुशियों में लेकर आना चाहता है, लेकिन हम खुशियां नहीं, हम और गम चाहते हैं। नहीं, अगर हम इन चीजों का फेस नहीं करते तो कैसे हम अपने खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे, कैसे? और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ ऐसे ही फलदार नहीं हुआ। और अगर हम या कोई ऐसा शख्स, यहां पर सब कामयाब हैं, अगर आप अपनी तरफ भी देखें, माजी की तरफ देखें, तो आपका दिल करेगा कि मैं शुक्रगुजारी करूं, खुदा की हुजूरी में झुक जाऊं कि पहले मैं क्या था लेकिन अब मैं क्या हूं। आपका दिल करेगा कि मैं वही उसी जगह पे एट द स्पॉट में अपना सर खुदा की हुजूरी में झुका दूं कि पहले मैं क्या था और कैसे खुदा ने मुझे कामयाब किया है। लेकिन मेरे अजीजों, कामयाबी का यह सफर हमेशा हमारा रवा दवा रहना चाहिए। हमें दुखों की परवाह नहीं, बल्कि अपने जिंदा खुदा की परवाह करने की जरूरत है। हम कुछ भी हो, हम जो वक्त खुदा का है वो खुदा को देंगे, जो वक्त फैमिली का है वो फैमिली को देंगे, जो वक्त सोसाइटी का है वो सोसाइटी को देंगे। लेकिन ऐसा हम करते ही नहीं। इसलिए खुदा भी कहता है, रोमियो में लिखा है कि मैंने इनको नालायक हरकतों में छोड़ दिया है। अब और नालायक हरकतें करें और इसमें फंसे रहें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और इनको जिंदगी नहीं चाहिए बल्कि मौत चाहिए। तो ऐसे ही सही, यूसुफ ऐसे ही फलदार नहीं हुआ। उसकी निगाह सिर्फ खुदा की जात पर थी, खुदा की जात उसके साथ थी, उसकी निगाह उस पर थी, उसकी निगाह उस पर थी। आज भी जो लोग अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाते हैं, और खुदा भी 100% बल्कि 1000%, बल्कि कोई ऐसा आखिरी जो फिक्रा कोई लफ्ज हो उस परसेंट खुदा हमारी तरफ भी निगाह करता है। हम देख सकते हैं कि एक औरत थी जो 12 साल से परेशान थी। बहुत से लोग यीशु मसीह पर गिर रहे थे। उस वक्त यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मुझे किसने छुआ है, मुझसे कुव्वत निकली है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा। बहुत से लोग गिर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में से एक ने जब छू लिया, यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। इसका मतलब क्या? यही है कि जिस कदर हमारी निगाह यीशु पर होती है, उसी कदर निगाह यीशु की हमारी तरफ भी होती है। हमें अपना लिविंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। हमें खुदा की हजूरी में, हमें उसकी मामूरी में रहने की जरूरत, उसके खौफ में रहने की जरूरत है। लेकिन हम जब परेशान होते हैं तो हम सबसे पहले, कई बार लोग खुश होते, चलो शुक्र जी तो चर्च ना जाएंगे सी, हम चर्च को फॉर्मेलिटी के तौर पर लेते हैं। लेकिन खुदा माफ करें,
अगर चर्च नहीं तो कुछ नहीं, अगर उसकी हजूरी नहीं तो कुछ नहीं, उसका फजल नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कभी भी हम खुशहाल नहीं हो सकते, क्योंकि वही जात है जो मिरेकल करने की कुदरत रखती है, वही है जो सुपर नेचुरल पावर रखता है, वही है जो बंद दरवाजे खोलता है, वही है जो हमारे लिए आसानियां पैदा करता है, वही है जो हमें हमारी तमाम परेशानियों से निकाल कर हमें सरफराजी की तरफ लेकर जाता है। और मैं जब मैसेज को तैयार कर रहा था, मैंने जो बात करने लगा हूं, मैंने बड़ी बरकत पाई। ओ माय गॉड, मैंने सोचा और खुदा के पाक रूह ने ये बात मेरे दिल में रखी कि ये ऐसा फलदार पौधा है कि लोगों ने इससे फायदे ही लिए हैं, इसके वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये शख्स, इससे बेनिफिट्स मिले हैं लोगों को। और मैंने सोचा कि ये बेनिफिट्स कौन से हैं। कि जब वो अपने भाइयों के साथ रहता था, खुदा की निगाह उस खानदान पर थी, और जब इस्माइलियों ने उसको खरीद लिया तो उनको भी फायदा मिल गया। जरूर है कि जो उन्होंने बेचा होगा उन्हें पैसा नहीं बचा, उन्होंने ज्यादा पैसे लाए होंगे। जब उन्होंने बेचा होगा तो वो उतने पैसों में नहीं बेचा होगा, बल्कि ज्यादा अपनी प्रॉफिट रख के उसको सेल किया होगा। और जब यूसुफ इस्माइलियों के पास था तो इस्माइलियों ने उससे फायदा लिया। और जब वो यूसुफ पोतीफर के पास था तो पोतीफर ने उससे फायदा लिया। उसने सोचा कि ये तो बड़ा बाइस बरकत है, उसने अपने घर का मुख्तार ही उसको बना दिया। जब वो इस्माइलियों के पास था तो उसने फायदा लिया, जब पोतीफर के पास था तो उसने फायदा लिया, जब वो कैद में चला गया, जेल में चला गया, तो जेलर ने उससे फायदा लिया। कलाम में लिखा है कैसे इतने वहां पर कैसे उस जेलर की निगाह उस पर ठहर गई। जो बाइस बरकत होते हैं उनकी रोशनी कभी छुप नहीं सकती, और जो बाइस बरकत होते हैं उनकी बरकत भी दूसरों तक ट्रांसफर होती है। और जब वो कैद में जेल में चला गया तो जेलर ने उससे फायदा लिया। और जब वो नानपुर और साकी से मिला तो साकी को उससे फायदा हो गया। और जब काल का सीजन था, लोग परेशान, जब क्या होगा आने वाले वक्त में, कैसे हम सरवाइव करें, क्या चीजें हम करें, जब उसको फराउन के पास पहुंचाया गया तो फराउन को फायदा हुआ। और जब उसको मिस्र में पहुंचाया गया तो मिस्रियों को, मिस्र की सरजमीन को उससे फायदा मिला, उसको फायदा हुआ। और जब वापस फिर खुदा जब ये ख्वाबे उसकी जिंदगी में पूरा करता है, उसके भाई जब आते हैं अनाज के लिए, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने सजदा भी किया और उसके बाप ने भी किया, यानी कि उसके दोनों ख्वाब जो थे वो सच भी हुए और उसकी तकमील भी हुई और उनको भी फायदा हुआ। और देखिए ये फलदार है, और फलदार इसी तरह से है। और जिसकी जिंदगी में फल नहीं वो बेकार है। और ऐसे ही याकूब ने नहीं कहा कि यूसुफ तू एक फलदार है, तू फलदार पौधा है, तेरी शाखें इस कदर दीवारों पर फैली हुई हैं और तू जहां जहां भी जाता है तू सरफराज होता है। और मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूं कि खुदा के अजीम सुरमा खादम पास्टर डेरिक महबूब साहब भी एक फलदार पौधा है। और मैं ईमान से ये कह रहा हूं, इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ईमान से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जिनके वसीला से आपको बरकत मिलती है, इट्स मीन कि वो बरकत डिलीवर होती है, वो फल डिलीवर होते हैं। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इनके वसीला से बड़ी बरकत और बड़ा फल मुझे मिला है।
मैं अब अपनी बात करूं अब सबसे पहले, तो वो चीजें सब मौजूद हैं, हर टेस्टमनी हर चीज मौजूद है, लेकिन अगर शुरू करूंगा तो टाइम काफी होगा। और फलदार जो पौधा है उसके पीछे बड़ी मेहनत और मुशक्कत और बहुत से दुख भरी कहानी छुपी होती है। मैंने एक दिन पूछा इनसे, फिर उन्होंने बताया और मैं तो सोच के परेशान, मैंने खुदा चंगा मैं यूएसए में आकर इस तरह की मैंने इस तरह की कोई दुख मुसीबतें नहीं देखी। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उससे भी सीखने को मिलता है। जब हम किसी की जिंदगी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। और ये आज यहाँ पर खात्मों की मदद करने वाले और इंटरनेशनल सपोर्टर और पूरी दुनिया में खिदमत करने में ऐसे नहीं हुए कि आज मैं भी पास्टर डायरेक्ट साहब को देखो, अच्छा ये कह रहे मैं भी कर लूँ, अच्छा ये कह रहे मैं भी कर लूँ, बल्कि इसके पीछे एक स्टोरी, एक हिस्ट्री होती है। हर कामयाब शख्स के पीछे एक हिस्ट्री होती है। कई लोग ये भी कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी बीवी दाद थे, लेकिन ये भी बात ठीक है, अगर वाइफ सपोर्टर नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम है। एक खादम था खुदा का, उसने, अब वो दुनिया में नहीं है, बड़ी खिदमत उसने की है। उसका नाम था मुबशर मनीर किड़िक्के के नाम से वो मशहूर थे। और कोई गांव पिंड कोई ऐसा नहीं, कराची से लेकर पेशावर तक कोई उसे जानता ना हो। वो भी यही कहता अगर आपकी बीवी सपोर्टर नहीं तो वो क्या करेगी। लोग समझते हैं पारी वेले ने, या भी समझ दो ना, पारी वेले ने सुबह करो गया ना, बहुत सूटर बूटर वापस सूटर बूटर आ गया। सबसे मुश्किल जॉब ये है। और अगर बीवी सपोर्टर ना हो तो भाई साहब कहते ने खुदा दा खादम घर आया, वही बीवी आंदी है आ गया मनादा करके। अगर जिसके दिल में ये एक पहचान नहीं, इज्जत नहीं या ऑनर नहीं या खौफ नहीं, वो इसी तरह से मनादी को ही मनादा होगा, वो आ गया और मनादा करके इतना टाइम कर रहे हैं। पर जिसको पता है जो मेरा शोहर क्या कर रहा है, उस चीज का उसको पता है, तो वो अगर सपोर्ट करेगी तो फिर दोनों से मिलकर वो घराना भी बरकत पाता है, वो मिनिस्ट्री बरकत पाती है, वो सोसाइटी बरकत पाती है, हर एक चीज। इसी लोग कहते हैं भाई हर कामयाब शख्स के पीछे औरत दा जरूर जड़ा है वो सपोर्ट होती है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी छुपी हुई एक दुख भरी कहानी, स्टोरी मौजूद होती है। हम अब आखिर में जाएंगे, टाइम मुझे पता काफी हो गया। मेरा भी यूएसए में लास्ट सरमन है, मैंने कहा मैं भी पूरा सरमन यहाँ पर डिलीवर करके ही जाऊंगा। बस चंद आखिरी बातें हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यूसुफ 3 स्टेप से गुजरा, वो गिराया गया, फंसाया गया और फिर वो बनाया गया। और हम जब देखते हैं आदम की तरफ, और वो भी गिराया गया, फंसाया गया, और फिर कोई है जिसने उसको फिर दोबारा बनाया, उसको दोबारा उसकी शिनाख्त दी। आप जानते हैं कि आदम जिसको खुदा ने अपनी शबीह पर, सूरत पर बनाया, जब उसने गुनाह किया, जब इब्लीस ने उसको फंसाया, फिर वो गिराया गया, फंसाया गया, लेकिन वो अपने तौर पर बनाया। वो बड़ी उसने कोशिश की। आप जानते उसने अपना कवर किया अंजीर की पत्तियों से कि मैं इस तरह कवर कर लूं, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, ये परमानेंट कुफारा नहीं है, ये तो आजकल 5-6 दिन बाद ये सूख जाएंगे, तू तो फिर बरना का बरना, लेकिन मैं तेरा बंदोबस्त करूंगा एक परमानेंट कुफारे का। और वो कुफारे की सूरत कौन थी? हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी। उसके वसीला, उसके मार खाने से, उसके सलीब पर बलिदान होने से हम शिफा भी पाते हैं, हम जिंदगी भी पाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। मैं इसलिए आया हूं कि आप दोबारा खुदा बाप से आपका मिलाप हो, आपको फिर दोबारा
बनाया जाए। मेरे अजीजों, हासिल कलाम यही है कि हमें कुछ भी हो, हमारी यूसुफ की तरह निगाहें खुदा पर होनी चाहिए, उसकी जात पर होनी चाहिए। कुछ भी हो, अगर आपकी सांसें चल रही है ना, तो कभी भी चर्च मीटिंग को, चर्च को आप जो है, आप इसको बिल्कुल जो है इग्नोर ना करें, ना आप गैर हाजिरी, आप लाजमी आए, चर्च आए, क्योंकि जब आप चर्च आते हैं तो आप बरकत, ब्लेसिंग हासिल करते हैं। कुछ भी हो, और फिर आप जितने भी दुख तकलीफें हों, आप उनसे गुजरेंगे, खुदा आपको बनाएगा, आपके काम संवारेगा, आपको बरकत देगा, और आप भी सब फलदार होंगे। आप भी यूसुफ की तरह फलदार पौधा बढ़ेंगे, और आपकी शाखें जो है वो फैलेंगी। आप डिस्करेज करने वाले नहीं, बल्कि इंकरेज करने वाले होंगे। आप कम हिम्मतों को जो है आप दिलासा देने वाले होंगे। आप कमजोरों को आप संभालने वाले होंगे। आप जो बेकायदा चलने वाले हैं उनको तरतीब में लाने वाले होंगे, और आप फिर बदी के इवज बदी नहीं, बल्कि नेकी के दर पर रहेंगे। और ये चीजें होती हैं एक फलदार पौधे में। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत और बड़ी सलामती अता करे। आमीन।